राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 14 मार्च 2024 और 14 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन में बोला है हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव का आयोजित कहाँ पे हुआ है। देखिए भाई, अगर इसका हम बात करें तो राइट आंसर है दिल्ली। अब देखो, विश्व के सबसे बड़े साहित्य की बात की है भाई, ठीक है। तो ट्रिक कैसे याद करोगे आप, तो विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है, देखिए ये है हमारा अखंड भारत, ठीक है। इसमें मैंने है ना डेट डाली हुई है, जैसे अफगानिस्तान में है, जो अफगानिस्तान जो है वो कब अलग हुआ था, 1876 में अलग हुआ था। पाकिस्तान हुआ था 1947 में अलग। तिब्बत जो है वो 1914 में अलग हुआ था। नेपाल 1904 में अलग हुआ था। म्यांमार है 1937 में अलग हुआ था। ये बांग्लादेश है, ये भी 1947 में अलग हुआ था। ये सारी की सारी चीजें जो है ना यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या था, हमारा अखंड भारत था भाई, ये था हमारा अखंड भारत। तो यहाँ से क्या हुआ, पहले साहित्य क्या होता है, जैसे कोई भी चीज लिखते हैं ना तो एक साहित्य बन जाता है ना। तो ये पूरा भारत था हमारा, ठीक है। अब पूरे भारत का मतलब इतना बड़ा था ये, इससे बड़ा कोई भी देश नहीं था, ऐसे याद रखिएगा। लेकिन अब क्या है, पूरा साहित्य उत्सव, देखो सबसे बड़ा साहित्य उत्सव तो ये अखंड भारत था। तो इसकी राजधानी क्या है, अपनी दिल्ली है। तो दिल्ली में भाई आयोजित किया है भाई, ठीक है। ऐसे थोड़ा याद रखिएगा कि भाई सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है ना विश्व का, वो अपने दिल्ली में बनाया, मतलब किया गया है आयोजित, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारे अखंड भारत की राजधानी है। तो ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बात करें मतलब साहित्य अकेडमी के सचिव कौन है, तो वो है भाई श्रीनिवासन राव, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें जो आयोजित हुई है ना, जो अभी महोत्सव आयोजित हुआ था, उसमें क्या है 175 से अधिक भाषाओं में कार्यक्रम हुए हैं, ठीक है। और 190 से अधिक देश हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी आपको। इसके आप बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। तो भाई राइट आंसर है आशा लकड़ा। अब याद कैसे करोगे, देखिए भाई, राष्ट्रीय मतलब पूरे इंडिया की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति आयोग। अब आपको पता होगा पहले क्या था, अनुसूचित जातियों को लकड़ी से पीटते थे भाई, है ना, लकड़ी से मार देते थे, कुछ भी छोटी मोटी बात कुछ भी हो लकड़ी से पीटते थे। तो अब उसके लिए सदस्य नियुक्त कर दिया किसको, लकड़ी मतलब लाकड़ा को। तो लकड़ा हो गया ना, आशा लकड़ा। तो ये आशा लकड़ा जी हैं, इनको क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य जो है वो नियुक्त किया है। तो ये यहां से याद हो जाएगा इजीली, ठीक है भाई। तो लकड़ी से पीटते थे, ऐसे याद रखिएगा। अब क्या है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो रांची के पूर्व मेयर थी और बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री भी रही हैं आशा लकड़ा जी। तो अब इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य जो है वो नियुक्त किया है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। तो आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी। याद कैसे करोगे, देखिए भाई, बात करें पाकिस्तान की तो आपको पता होगा जब थोड़े दिन पहले इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पर जोरदार क्या हुआ था, प्रदर्शन हुआ था भाई, जोरदार प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। जोरदार प्रदर्शन की वजह से कौन बना दिए राष्ट्रपति, जरदारी बना दी भाई, जोरदार। इसमें भी क्या है, जोरदार छुपा हुआ है ना, तो जरदारी मतलब जोरदार इसमें भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है 68 साल के हैं, लेकिन इन्होंने एक नया काम भी किया है। आप देखिए इन्होंने नया काम क्या किया है कि इन्होंने एक शपथ ली है कि मैं पूरे कार्यकाल में अपनी सैलरी जो है वो नहीं लूंगा। तो ये एक नया काम किया है। अब सीधी सी बात है, नया काम ये है कि सैलरी तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऊपर के इतने कमा लूंगा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है सैलरी की, ठीक है भाई। तो यहां से यहां पर जोरदार क्या है भाई, पैसे कमाने जोरदार को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव जो है वो शुरू हुआ है। तो भाई ये हुआ है बांग्लादेश में। याद कैसे करोगे, देखिए नजरुल उत्सव में छुपा हुआ नजर,
नजर, नजरुल उत्सव में छुपा हुआ नजर, नजर ना लगे किसको, नजर ना लगेगी किसको भाई, हसीना को, है ना, हसीना को क्या है, नजर नहीं लगेगी। क्यों, ये है भाई हसीना, ठीक है। तो ये मतलब उनकी बांग्लादेश की क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर आपको दिमाग में आएगा शेख हसीना है, तो ये शेख हसीना है ना, ये क्या है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ से दिमाग में आएगा कि नज़र नहीं लगेगी हसीना को, तो हसीना को नज़र नहीं लगती, तो नजरुल उत्सव कहाँ, बांग्लादेश में बनाया गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको लिंक करोगे यार, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस उद्देश्य मतलब इस उत्सव का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो अपने जो बांग्लादेश के जो सीमा के जो देश है ना, उसके और अपने अड़ोसी पड़ोसी के जो है ना, उनमें कलाकारों के साथ सहयोग करके इस कवि के जीवन का जश्न मनाना था। तो कवि कौन है, विद्रोही कवि थे, कौन, काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है, ढाका में किया गया, ठीक है भाई, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहां पर कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वो किया है भाई दिल्ली में। याद कैसे करोगे, देखिए इसी में वर्ड छुपा हुआ है, कृषि एकीकृत और कमान। अब एक बात बताओ, कृषि मतलब पूरे इंडिया में करी जाती है भाई, ठीक है, कृषि जो है वो पूरे इंडिया में करी जाती है। एकीकृत का मतलब ये है कि सेम, मतलब एक जैसा, एक जैसा, ठीक है, एक जैसा, ऐसे दिमाग में रखोगे आप। कमान मतलब एक कमान होनी चाहिए, सेम कमान होनी चाहिए। तो अगर पूरे भारत में कृषि करनी है और कमान भी क्या है, एक जैसी देनी है, तो हमें चुननी पड़ेगी अपनी राजधानी, क्योंकि राजधानी में ही बैठते हैं सारे के सारे मंत्री, कृषि मंत्री भी वहीं बैठता है, तो वहीं से कमांड आएगी और पूरे भारतवर्ष में क्या है, ये नियंत्रण हो पाएगा। तो नियंत्रण केंद्र बन गया। तो यहाँ से सारी चीजें मतलब याद करोगे ना आप, तो इजीली दिमाग में आएगा कि हमारी दिल्ली से ही क्या है, सारा नियंत्रण किया जाएगा और एक कमान दी जाएगी, मतलब सभी को एक जैसी। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो भाई केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो भाई किसानों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचनाओं व सेवाओं को और सुविधाओं से लैस करके सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया है। तो भाई इसका राइट जो आंसर है वो है भाई राजेंद्र प्रसाद गोयल। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, तो एक मैं इसको फुल फॉर्म बता देता हूं भाई। देखो एनएचपीसी की जो फुल फॉर्म है ना, वो है भाई नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। अब देखो इसमें आपको एक वर्ड पकड़ना है, ये फुल फॉर्म अगर आपको याद है ना, तो आपको इसके एमडी का नाम भी याद है, आपको इसके अध्यक्ष का नाम भी याद है, क्योंकि एमडी और अध्यक्ष इसके सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे आप, इसमें एक वर्ड पकड़ो हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो हाइड्रो है ना, एक तो है हाइड्रो और एक इलेक्ट्रिक भी है, ठीक है, दो चीजें हैं। अब दोनों चीजें अगर इंसान को एक साथ लग जाए, मतलब हाइड्रो का मतलब हो गया जैसे पानी हो गया, अब पानी में बिजली लग जाए, देखो याद रखिएगा, मतलब पानी के अंदर किसी को, आप पानी के अंदर तैर रहे हो और वहां पर मैं डाल दूं एक तार करंट का, तो क्या आप बचोगे, नहीं बचोगे, आप हो जाओगे घायल, आप हो जाओगे घायल। तो घायल से बनेगा गोयल, राजेंद्र प्रसाद गोयल, ठीक है। तो यहां से इजीली याद हो जाएगा। लेकिन वैसे आप मतलब सरफेस के ऊपर खड़े हुए हो, तार के हाथ लग जाए करंट के, तो आप बचने की उम्मीद है, लेकिन पानी के अंदर ही तार डाल लोगे तो उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भाई घायल होगा ही होगा। तो घायल मतलब राजेंद्र प्रसाद गोयल, तो यहां से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रिक उत्सव शुरू किया है, तो भाई ये किया है भाई दुबई में, ठीक है। याद कैसे करोगे, तो भाई इंडिया बाय द क्रिक, कल वाली मैंने जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, तो यहाँ से मजदूर जाते हैं कहाँ पर, अपने इंडिया, अपने भारत के बहुत से लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं, तो वो सामान खरीदते हैं कहाँ पर, इंडिया जो है वो बाय कहाँ पे करेगा, दुबई में करेगा भाई,
ठीक है। इंडिया जो है वो बाय करेगा दुबई में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लग्जरी बिल्डिंगें हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऐसे याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो चुका है। मतलब इंडिया बाय द क्रिक जो उत्सव है ये बिल्कुल जो है वो दुबई में मनाया गया है। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें सभी को मुफ्त प्रवेश, मतलब फ्री एंट्री है भाई। ठीक है, इसमें कोई भी एंट्री चार्जेज नहीं है। ये कार्यक्रम जो है ये भारत और दुबई अमीरात के बीच में लंबे समय से चल रहा है। इसमें मतलब ये है कि भाई इसको दुबई के साथ में जो हमारा समझौता है या फिर अपने संबंध है उनका उत्सव करने का वादा करता है भाई ये। ठीक है, तो ये बात है। मैंने आज की जो करंट अफेयर है वो पूरी की पूरी करवा दी आपको ट्रिक के साथ में। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो है ना क्विज मोड में मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो बाकी बाय, टेक केयर, अलविदा। कल मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।